जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, और आप सबका एक बार फिर से एंकर टू क्राइस्ट देहरादून के चर्च के ऑनलाइन कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, भले चंगे हैं और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। और ये अच्छा समय है कि हम मिलकर एक बार प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, और आज के शाम हम प्रभु से कुछ सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने समय को हम प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जो कि तूने हम सबको एक बार फिर से अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हम सबको दिखाया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तू जीवित है, हमारा परमेश्वर, जो प्रभु हम सबको प्रभु जीवित रखना चाहता है, हम सबको आशीष देना चाहता है। इसलिए प्रभु प्रतिदिन, प्रति सुबह, हर समय प्रभु तू हमें कुछ नया सिखाना चाहता है। और आज के शाम भी प्रभु तू हमको एक बार फिर से कुछ बातों को सिखाना चाहता है, जो कि आपके वचन पे आधारित है। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज हम जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सबको प्रभु जी अपना हृदय में पिता परमेश्वर आपका वचन काम कर सके। खुदावन आज के इस आराधना को, आज के समय को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आप सबको जय मसीह की कहता हूं, और आप जितने लोग जुड़ रहे हैं ऑनलाइन इस सेवा में, एक बार फिर से प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आपको सिखाए। और आज का जो शाम है, मैं वचन में जाने से पहले कुछ एक छोटा सा स्किट मैं आपके सामने करूंगा। हम लोग मिलके कुछ बातों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ताकि हम इसलिए इन बातों को करते हैं, कि स्किट को करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम समझ सके, है ना। जैसे मैंने पहले भी कहा कि यीशु मसीह क्या करते थे नए नियम में, वो दृष्टांतों के द्वारा बात करते थे, उसके बाद उसका मतलब समझाया करते थे। इस प्रकार से जो लोग अनपढ़ भी थे या जो पढ़े लिखे थे, वो लोग भी परमेश्वर के वचन को समझ जाते थे। तो आज मकसद इसलिए है कि हम सिर्फ ऑनलाइन ना आए, सिर्फ हम इसलिए नहीं आए कि हमको करना है, लेकिन हम इस भाव से आते हैं, इस कोशिश में आते हैं कि हम और आप परमेश्वर के वचन बहुत आसान से समझ जाएं, और ताकि हम उस पर चल सके। तो एक छोटा सा स्किट है, उसके बाद जो हमारी टीम ने मिलकर तैयार किया है, ताकि आप उन्हें देखो, समझो, और प्रभु आज के शाम आप लोग को क्या कहना चाहता। उसके बाद मैं कुछ वचनों को आपके सामने बाद में मैं बताऊंगा। इस वचन का, यह जो स्किट है, इसका दृष्टांत में मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि क्या प्रभु हमारे लिए आज के शाम रखा है। आप प्रार्थना के भाव में बैठे, कि हम थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, तो थोड़ा व्यवस्था में इस तरीके से, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा आप लोगों को परमेश्वर के वचन तक लेके जाए, प्रभु की उपस्थिति तक लेके जाए। तो आप प्रार्थना के भाव में बैठे। इस समय मैं समय जो है मैं अपनी टीम को देना चाहता हूं, ताकि वो अपने छोटे से स्किट के द्वारा आप लोगों को परमेश्वर के वचन को समझा सके। डे 1, पहला दिन। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो परमेश्वर ने हमें नया दिन दिखाया। आओ बहनों मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के दिन के लिए। धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय के लिए जो हमें दिया मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं बेटी रात परमेश्वर कि आपने हमें मीठी नींद दी परमेश्वर, और नया सवेरा हमारे जीवन में जोड़ा मेरे पिता। धन्यवाद दो परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, कि आपके सामर्थ के लिए जो आपने हमें डेली मेरे पिता। धन्यवाद दो, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद। ओ भाई साहब, ये क्या कूड़ेदान का डिब्बा है क्या? ये कूड़ा यहाँ क्यों फेंका आपने? यहाँ क्यों फेंका? ये कूड़े की तो जगह है। ओ, वो नगर पालिका का दिक्कत, वहाँ जाके फेंको। उठाओ यहाँ से इसे, यहाँ से फेंको इसे। मैं तो यहीं फेंकूंगा। अरे अरे अरे, उठाओ भाई साहब उठाओ, ये कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है, ये हमारा घर है। अरे जाओ यार, मैं तो यहीं फेंकूंगा। क्या कर अरे 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 अरे, क्या कर ऐसे नहीं, उठाइए क्या कर लोगे? कहाँ जा रहे? अरे जाओ यार, जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ, देखो भाई साहब, देखो। अरे मैडम जाओ यार, तुम जाओ। इसमें कैसे, कितना बदतमीज इंसान। अरे उठाओ भैया, उठाओ भाई। अरे करके देखना, हद होगी भैया। जिस समय प्रार्थना कर रहे थे, उस समय मेरे को डिस्टर्ब करके रख दिया, हद होगी सच में। ओहो बाप रे बाप, ऐसा इंसान मैंने तो देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में, सच में। सॉरी, आप दुआ करो।
यीशु ओ सेकेंड डे, दूसरा दिन। आप मुझे कुछ वचन से समझा रहे थे ना। बहन देखो, मैं आपको बताना चाह रही थी कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर में बताता है कि कैसे हमें अपने आप से जैसे हम प्रेम करते हैं वैसे हमें दूसरों से प्रेम करना है। वचन हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता था कि उसने क्रूस पे अपना कीमती लहू बहाया। क्यों लहू बहाया था? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था। वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। ठीक है, मैं समझ गई। हमें ना आपस में ना हमें प्रेम रखना है ना। ठीक है, मैं प्रभु ने जैसे हमसे प्रेम रखा, ठीक है, मैं इस बात को समझ गई। और मैं इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखूंगी कि हमें जैसे हमने प्रभु ने हमसे प्रेम किया है ना। बैठो बहन, मैं आपको वचन से बता रही हूँ अभी। एक मिनट सुनिए तो आ रही बहन। हूँ। ओ भाई साहब, ये दिमाग सही है? यहाँ कैसे फिर वही हरकत करी? क्या हो गया मैडम आपको? क्या हो गया? इतना बेशरम इंसान मैंने नहीं देखा। रोज वहीं पर मैं कूड़ा, यार ये मेरा घर है। क्यों? मैं तो ये यहीं कूड़ेदान फेंकूंगा। का डिब्बा नहीं है। या आपका भी घर नहीं है, या आपकी जमीन नहीं है। नहीं मैं तो ऐसा यहीं फेंकूंगा। हटाइए। मैं पुलिस को, ना, मैं अभी पुलिस को, जरा पुलिस को फोन अगर करना है। एक तुम मिनट पुलिस को अंदर बुलाओ, आइए, पुलिस को अंदर भी आइए। बुलाओ, मैं तो किसी को नहीं, बुला बहन, देता मेरी हूँ। बात सुनिए। हटो, आप हटो, मेरी हटो। बात सुनिए। बैठिए यहाँ देख पे लेना, मैं बैठिए। इसको सबक सिखा के बहन रहूंगी। देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं हमें आपने गुस्सा देखा नहीं पूरा करना दिन चला है। गया। आप शांत हो जाओ बहन, मेरी बात सुनो बहन। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बहन। हाँ, मैं शांत हूँ। देखिए, जैसे मैं अभी आपको वचन से बता रही थी कि हमें आपस में प्रेम रखना है जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। जैसे आप वचन कैसे क्या बताता है? देखिए वचन में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे वचन क्या बता रहा है हमें कि हमें जैसे हम अपने शरीर को, अपने आप को, अपने प्राण को प्यार करते हैं। हम अपने आप को बहुत प्रेम करते हैं ना। हमें चोट लग जाए तो हम डर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें दर्द होता है, हम अपने आप से प्रेम करते हैं। वैसे परमेश्वर भी कहता है कि तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पे उसे दे दो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करना सिखाता है, गुस्सा करना नहीं सिखाता है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना जी चाहिए। बहन, हमें प्रेम करना है। अरे बाप रे, और कोई गाल में थप्पड़ मार के चले जाए जी बहन, तब भी उसे दूसरा दे देना है। जी बहन। मैं इस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। मैं अपने परमेश्वर से भी सॉरी बोलती हूँ और मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ। मैं पक्का आपसे मैं कभी भी झगड़ा नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। और मैं पक्का नेक्स्ट टाइम पे मैं अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं पक्का मैं झगड़ा नहीं करूंगी। जी बहन, ठीक है? परमेश्वर का धन्यवाद हो। थर्ड डे, तीसरा दिन। हेलो मैडम, मैं आपसे हेलो मैडम, कहाँ चले गए आप? मैं तो आपसे गुस्सा करना चाह रहा था, आपसे लड़ाई करना चाह रहा था। आप कहाँ हो मैडम? हेलो मैडम, पता नहीं क्या हो गया इस मैडम को, इसे क्या प्रॉब्लम हो गई है। मैं इससे तो लड़ाई करना चाहता था, इससे झगड़ा करना चाहता था बेफालतू में, लेकिन इस मैडम को आजकल पता नहीं क्या हो गया है। इसने मुझे कुछ गाली वाली नहीं दी, कुछ नहीं बोला, धमकी नहीं दी, पता नहीं क्या हो गया इस मैडम को। मैं नहीं समझ में आता इस मैडम के जीवन में क्या हो गया है। पता नहीं क्या हो गया, इसको क्या खाया था इसने, क्या हो गया इसने, मतलब इसको मुझे समझ में नहीं आता इससे क्या हो गया। फोर्थ डे, दिन का चौथा दिन। राशन खत्म हो गया है घर में। सोच रही हूँ लिस्ट बना लेती हूँ क्या क्या लेकर के आना है। चावल ले आती हूँ, चावल 5 किलो ले आती हूँ। ठीक है, 5 किलो काफ़ी है। और आटा ले आती हूँ, 10 किलो ले आती हूँ। ठीक है। हाँ, धनिया भी नहीं है, मिर्च भी नहीं है, लिख लेती हूँ। चलो कोई नहीं। हे प्रभु, आज फिर से
हे प्रभु मुझे शक्ति देना पिता। मेरे अंदर ये क्षमता सच में नहीं है प्रभु, लेकिन मुझे पता है आप दोगे। हेलो मैडम, आपको क्या हो गया है? आप मुझसे झगड़ा क्यों नहीं कर रही हो? मैं अब तो मुझे गालियां देते थे, मैं आपको गालियां देता था। क्या हो गया आपको आजकल? कुछ नहीं हुआ आपकी भैया। तबीयत ठीक है मैडम? जी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। आपको पता है मुझे क्या हो गया? क्या हो गया मैडम? मेरे परमेश्वर ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। परमेश्वर? हाँ। कौन परमेश्वर? मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, हम सबके परमेश्वर ने, एक ही तो परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर, उसने मुझे बदला है। उसने मेरे जीवन में इतना बड़ा काम करा है। पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? क्या बोला मैडम? उन्होंने मुझे बोला कि जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं ना, वैसे हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है। अच्छा। और कोई हमें गाली दे तो उसके बदले हमें गाली नहीं देनी। कोई हमसे यानी झगड़ा करे तो उसके बदले झगड़ा नहीं करना है, उससे प्रेम करना है। इसीलिए मेरा जीवन बदला है। क्या आप अपने परमेश्वर के बारे में मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगी। आप जानना चाहते हैं? जी मैं बहुत जानना चाहता हूँ। आइए ना, आइए मैं बताती हूँ, आइए। आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद, वाह, सच में कितना मुबारक दिन है आज का, है ना? कितना अच्छा दिन है आज का। प्रभु ने हमें इतना खूबसूरत दिन दिया है। और प्रभु ने हमें, हम सबको ये सिखाया है कैसे कैसे हम बुराई को अच्छाई से जीत सकते हैं, है ना? जी। और दुश्मनी को प्रेम से जीत सकते हैं। लोगों से प्यार करते हैं तो हमें बदले में प्यार ही मिलेगा, है ना? चाहे कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, अगर हम उनके साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। जी, जी, मैम। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए। चलो इसी खुशी में हम लोग एक गीत गाते हैं। हम सब मिल के एक गाना गाते हैं और हम सब, और आप सब भी हमारे साथ मिलके ये गीत गाइएगा। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए घर कोई एक मील तुमको, दो मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना। ले जाए घर कोई एक मील तुमको, दो मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाता है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाता है। मसीहा सिखाता है, मसीहा सिखाता है। जय आप मसीह। सबको जय मसीह। थैंक यू। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो कि प्रभु ने हमको और आपको दिखाया। क्यों ना हम मिलके ताली बजाएं। आप जहां भी हैं आप अपनी ताली को बजा सकते हैं अपने इस टीम के लिए जो कि एक
एफर्ट है हम लोगों का, ताकि हम परमेश्वर के वचन को जान सके, परमेश्वर के उन वायदों को हम लोग जान सके, ताकि हम जो प्रभु के लिए करते हैं। और इसीलिए हम कुछ बातों को देखेंगे जैसे कि हमने इस गीत में देखा है। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज के शाम जो कि प्रभु हमको इस गीत के द्वारा, इस नाटक के द्वारा जो हम सीखना चाहते हैं, जो हम समझना चाहते हैं, वो जरूरी बातें हैं जो हमको आपको समझने की ज़रूरत है। तो आज जो मैं आपको सामने में बताऊंगा कुछ बातों को जो हमारे जीवन के, मसीह जीवन का मूल मंत्र है। कहते हैं एक आधार है, एक मंत्र, जैसे हम बोलते हैं ना, एक मंत्र है जिसको हम प्रकट कर सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं, है ना। और उन बातों को हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी से। तब तक आपके पास जो भी निवेदन है आप अपने रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, ताकि हम लास्ट में मिलके हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम 3 बातों को हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है हमको और आपको, जिसके द्वारा जैसे कि हम इस गीत में हमने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमको जानबूझकर हमको गुस्सा दिलाता है, हमको बहुत बार ऐसा कुछ करता है ताकि हम क्रोधित हो जाए। और एक ऐसा फैमिली को हम देखते हैं जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, जो दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, है ना। क्योंकि पहले हम भी ऐसे थे, हम बदला के बदला हम बदले लेते थे, हम चीजों के बदले चीजें किया करते थे। लेकिन अब परमेश्वर का वचन जब से हमने जाना है, जब से हम उद्धार में आए हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि जैसे यीशु मसीह ने संसार को जीता है, जैसे परमेश्वर पिता ने इस संसार को जीता है, एक प्रेम का संदेश पहुंचा के, एक मदद का संदेश पहुंचा के, एक माफी का संदेश सुनाकर वो चाहता है कि हम उसके कदम पे चल सके। इसीलिए मेरे प्रियो आज बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपना जीवन से, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं कि जो 5वां सुसमाचार है, क्योंकि आपने अपने बाइबल में 4 सुसमाचार को पढ़ा होगा, और 5वां सुसमाचार की किताब को मैं बताना चाहता हूं जो कि हमारा जीवन है, जो इसीलिए हम बाइबल पढ़ते हैं ताकि ये सारे वचन, ये सारे चीज, सारे कैरेक्टर जो परमेश्वर हमको सिखाता है, यीशु मसीह हमें दर्शाता है, हम अपने जीवन में धारण कर ले, ताकि जो हमको गुस्सा दिलाना चाहता है जान के, ताकि हमारे मुंह से गलत बातें निकले, ताकि हम पाप में गिर जाए, ताकि हम जो है हम गलत कामों को कर दे, हम गाली देना शुरू कर दे। क्योंकि जब देखते हैं कि एक फैमिली बैठ के प्रार्थना कर रहा था, एक उसको समझा रही थी कि परमेश्वर का प्रेम है जो हमें सिखाता है, हमें प्रेम करना है, हमें ऐसे जीतना है। और पहले तो वो नहीं सुनी परमेश्वर का वचन को, लेकिन जब उसने सुना तो उसके बाद देखते हैं एक बड़ा बदलाव उसके जीवन में आया। क्यों परमेश्वर बोलता है इतना कठिन काम, क्यों परमेश्वर बोलता है असंभव काम करने के लिए? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है। जो दुनिया के लिए नामुमकिन है वो हमारे परमेश्वर के लिए मुमकिन है। क्योंकि हम किसी को मार के, डांट के, डरा के हम प्रभु तक नहीं ला सकते। हम अपने जीवन से तब हम प्रभावित कर सकते हैं जब हम उसको अपने जीवन से कुछ अलग दिखाएं, कुछ ऐसा दिखाएं कि ये व्यक्ति तो जैसे संसार में होता है ऐसा तो नहीं कर रहा है ये, लेकिन ऐसे काम को कर रहा है जिसमें ये बिल्कुल दुनिया से अलग है। इसीलिए हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस सुसमाचार को पहन ले, उस वस्त्र को पहन ले जो कि यीशु मसीह हमें देता है, धार्मिकता के वस्त्र को पहन ले। इसीलिए हम कुछ बातों को देखेंगे जो खास करके 3 विषय है कि दुश्मनी के बदले प्यार। यीशु मसीह का वचन कहता है कि दुश्मनी के बदले प्यार, बदला के बदले माफ करना, श्राप के बदले आशीष देना। ये 3 मूल मंत्र है जो बेसिक चीज है हमारे जीवन में, जिसके द्वारा हम दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके द्वारा हम असंभव काम जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हो सकता है अपने जीवन में प्रार्थना कर रहे हो कि व्यक्ति विश्वास में आ जाए आपके जीवन के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा। वो तब हो सकता है जब आप इन बातों को करोगे। ये परमेश्वर के वचन पे आधारित है कि कैसे हमको जो हमसे दुश्मनी करता है, जो हमसे बैरभाव रखता है, हमको उससे प्यार करना है।
कैसे कोई आदमी हमसे बदला लेना चाहता है कि मैं इसको बदला लूं, इसको दुख में डालूं, इसको संकट में डालूं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को हमको बहुत मुश्किल होता है कि हम माफ कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन आज साफ कहता है कि हमको ऐसे व्यक्ति के लिए को माफ करना है। और दूसरा कहता है श्राप के बदले आशीष देना, क्योंकि कई लोग हमें कर्ज देते हैं, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ये बुरा हो जाए, है ना। कई बार हम इस चीजों को सोचते हैं और हम भी अपने मुंह से बुराई करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि श्राप के बदले हमको आशीष देना है, क्योंकि हम आशीष के संतान हैं। इसीलिए परमेश्वर हमको चाहता है, आपको चाहता है कि इन बातों को, 3 बातों को आज के शाम परमेश्वर के वचन से मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। क्यों ना आप मेरे साथ वचनों को निकालें और हम थोड़ी से वचनों को पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय और उसका 43 से 48 तक पढ़ेंगे। मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय उसका 43 से 48 पद तक हम पढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं परमेश्वर का वचन मत्ती 5 अध्याय को। और आइए हम सुनते हैं उन वचनों को। मत्ती 5 43 से 48 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाला भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आमीन। जी, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि किस प्रकार से वो कहता है इस बातों को कि अपने वैरियों से जो आपको नहीं पसंद करता, आपके विरुद्ध में होता है, उससे कहता है प्रेम रखो, क्योंकि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये जो एक विषय है आपको मालूम होना चाहिए, हमारे लिए बहुत कठिन विषय होता है। ये सबसे ज्यादा मुश्किल समय होता है कि जो व्यक्ति हमको सता रहा है, जो मेरे विरुद्ध में है, जो मेरे विषय में बहुत ऐसी बातें करता है, हम कई बार उसको सिद्ध करने के लिए चले जाते हैं कि मैं राइट हूं और आप रॉन्ग हो। और उस चक्कर में क्या होता है, उन बातों में क्या होता है कि हम उनको गलत करते करते कहीं ना कहीं हम खुद गलत हो जाते हैं, हम खुद पाप में गिर जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको और आपको कहता है कि आपको और हमको जरूरत नहीं है कि हम अपने आप को लोगों के सामने सिद्ध करें। आपको मालूम है कि आप सिद्ध से चल रहे हैं, आप सच्चाई से चल रहे हैं। परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो भी आपको जानता है कि वो किस प्रकार से हमारा आपका जीवन है। इसीलिए हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन खास करके जो यहाँ सीखने वाले विषय है वो कहता है जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। इसका मतलब हम किसी को माफ करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, है ना, किसी को हम अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसका वचन कहता है कि तुम स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। इसका मतलब हमको और आपको सोचना है कि हमारा काम बदला लेना नहीं, हमारा काम अपने आप को सही करना, दूसरे को गलत करने का काम नहीं है। क्योंकि इस चक्कर में हम सोचते हैं कि हम राइट है, अगले वाला रॉन्ग है, तो उस चक्कर में हम अपने आप को इतना ज्यादा हम बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारे जीवन से अपराध हो जाता है। इसीलिए आप ये बात को सोचना, अगर ऐसा होता तो क्या यीशु मसीह कितना बात बोलता, कितना अपने आप को सही करने के लिए वो पूरी जिंदगी लगा देता। लेकिन फिर भी देखिए वो 3.5 साल जो उसकी सेवकाई के दौरान में जो उसको संकट आया, सताव आया, परेशानी आया, फिर भी वो अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोला, फिर भी वो अपने विचार में उस शब्द को नहीं लाया। उसको मालूम था कि जो पृथ्वी का समय है थोड़ा समय है, जिससे हमको लोगों का जिंदगी को बदलना है, जिससे हमको अपने व्यवहार से अपने लोगों का जिंदगी को बचाना है, जिसके द्वारा उद्धार को लाना है। वो एक ही बात था, बस इसीलिए ताकि जो है वो चुप रह के उस परमेश्वर का संतान ठहरा था। और लिखा है कि जिस प्रकार से हम उनसे प्रेम करते हैं जिसको हम जानते हैं जो हमारे भाई लोग हैं, लेकिन उससे प्रेम करना जो मसीह सिखाता है, अपने विरोधी से प्रेम करना एक
बहुत कठिन बात है। इसीलिए कहता है, इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी सिद्ध है। क्योंकि जब हम बोलते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम अपने आप को सफाई देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए जो हमारा शुद्धता है, जो हमारा प्योरिटी है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि अपने आप को आप सिद्ध करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी इसी बात को कहता था। वो भी अपने आप को सिद्ध नहीं किया, लेकिन उसका एक्शन, उसका काम जो है वो अपने आप को सिद्ध कर दिया। इसलिए बाया एक्शन के द्वारा आप सिद्ध ठहरे जाओगे। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि दुश्मनी के बदले प्यार। जैसे मैंने बोला था कि पहला मंत्र जो है, दुश्मनी के बदले हमको प्यार। वो कैसा प्यार? वो ऐसा प्यार जैसे उस भाई का, बहन का देखा हमने कि कैसे वो उस काम को कर रहा था। एक दिन किया, दूसरा दिन क्या, उसको बोला यार इसका दिमाग खराब हो गया, पता नहीं मुझसे झगड़ा नहीं कर रही, मुझे तो मजा आ रहा है। लेकिन वो जब कूड़ा उठाने लगी तो 1 से 2 दिन किया, तीसरे दिन पूछने लगी, भाई बहन आपके जीवन में ये बदलाव कैसे आ गया? पहले तो आप ऐसे करते थे। तब उसको मौका मिला अपने जीवन से प्रकट करने का। अगर वो ऐसा नहीं करती तो शायद जो अगला व्यक्ति था उसको कभी यीशु मसीह तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए हमारा जीवन इंपॉर्टेंट है। जहां आप रहते हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी जहां आप काम करते हो, अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखा सकते हो, क्योंकि आप हर जगह बाइबल लेके नहीं घूम सकते हो। आगे के वचन को हम देखेंगे, उसमें भी हम कुछ विषय को देखेंगे। और जैसे कि रोमियो की किताब से 12 अध्याय से हम कुछ पदों को देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 1 पद और दूसरा पद। उसके बाद हम देखेंगे, आगे फिर देखेंगे। पहले देखेंगे 12 पद, 1 पद से दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है जी। दूसरा, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से जी तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो जी। है ना? फिर हम इसका आगे देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। फिर आगे क्या कहता है, 9वां पद में पढ़ेंगे और 14 तक हम इस पद को पढ़ेंगे, इसी अध्याय का 9 से 14 तक। प्रेम निष्कपट हो जी, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो जी। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पे दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो जी। प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनुआई करने में लगे रहो। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। देखिए परमेश्वर का वचन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें क्या करे, जो तुम्हें श्राप दे, तुम्हारे विरुद्ध में बोले। 14 पद में क्या लिखा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। अपने मतलब जो आपको, हमको अलग लोग सता रहे होंगे, आपको अलग सता रहे होंगे किसी भी बात से, उसके विषय में कहता है कि अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। है ना? ये इसलिए परमेश्वर बोलता है क्योंकि जो व्यक्ति, जो यीशु मसीह को लोग सता रहे थे, जो कष्ट दे रहे थे, श्राप दे रहे थे, ये ऐसा हो जाएगा, ये तो परमेश्वर का पुत्र कहता है अपने आप को, ऐसा कहता है, वैसा कहता है। जब लोग उसके बारे में बोल रहे थे तब वो एक ही बात बोलता है कलवरी क्रूस से, हे पिता इन्हें माफ कर दे कि ये नहीं जानते ये क्या बोलते और क्या करते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर का प्रेम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कम हो जाता है। कहीं ना कहीं हमको जितना प्रेम परमेश्वर में दिखाना है, कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन पे प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। क्योंकि इस सिलसिले में मैंने पहले भी आपको प्रचार किया है, मैंने आपको बताया कुछ बातों को कि हमारे जीवन में एक प्रभावशाली जीवन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर जगह हम बाइबल को लेकर नहीं घूम सकते हैं, और बाइबल को लेकर आप घूम भी रहे हैं, लेकिन आप प्रेम के बारे में बता रहे हैं, आप सच्चे परमेश्वर के बारे में हमारा
बता रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन और जो सच्चाई को जो हम बोलते हैं, हमारा बोलना और हमारा एक्शन करना बिल्कुल अगर डिफरेंट है, तो लोग इस बात को नहीं जानना चाहते हैं कि आप कैसे परमेश्वर को जानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप भी ऐसे ही है जैसे हम हैं। इसीलिए हमारा बोलना वचन के अनुसार और हमारा एक्शन दोनों सेम होना चाहिए। तब लोग परमेश्वर के सन्मुख में आते हैं, तब लोग जानना चाहते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर में ऐसी क्या खास बात है। इसीलिए यीशु मसीह के लोग पीछे भीड़ का भीड़ चलते थे मेरे प्रियो, इसलिए चलते थे क्योंकि यीशु मसीह जो बोलता था वो बोल के दिखाता भी था। इसलिए आज जरूरी है हमको मसीहत जीवन में, क्योंकि कई बार हम अभी बैठ के हम मसीह गीत गा रहे हैं, हम मसीह भजन सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर यही सिखाता है, लेकिन उसके बाद में हम खूब जोर जोर से हम फिल्मी गाना बजाते हैं, हम डीजे बजाते हैं। हम इस बात को प्रमाण करते हैं कि कई बार हम ऐसे ऐसे गीतों को सुनते हैं जो कि संसार का है, ऐसे ऐसे चीजों को धारण करते हैं जो कि संसार का है। परमेश्वर ने साफ कहा तुम संसार में तो हो पर संसारिक नहीं है, लेकिन कई बार हमारा जीवन इस संसार में आ जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक जो बदलाव दिखना चाहिए। इसलिए जो हमने पढ़ा रोमियो की किताब में, तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। उसके बाद जो हम इस विषय को पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हमको अपने लोगों के लिए एक आदर्श बनना है, एक एग्जाम्पल बनना है प्रेम के विषय में, कई ऐसे विषयों को लेके तब हम परमेश्वर के बारे में जब लोगों को बताते हैं तब लोग आने के लिए इच्छुक होते हैं। हमारा जीवन ही है। इसीलिए आज के शाम में आपको यही बताना चाहते हैं कि हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बात करना सब में मसीहत झलकना चाहिए। क्योंकि हम जो बोलते हैं कई बार वो बोलने और एक्शन के द्वारा हमारा मैच नहीं खाता है। इसीलिए हम समाज में जहां रहते हैं, जिस जगह में हम रहते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं हम चीजों से कंप्रोमाइज करके हम जीवन बिताते हैं। हम भी कई बार गलत चीजों में रहते हैं। वचन में तो बोलते हैं हमें गलत नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं, हमको ज्योति का काम करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी उस अंधकार में सम्मिलित हो जाते हैं, हम भी गलत बातों को बोलते हैं, हम भी कहीं ना कहीं उलट फेर का काम करते हैं। इसलिए परमेश्वर हमको सिखाता है कि हम उस तरफ नहीं, सिर्फ हम परमेश्वर की ओर आ जाए। इसलिए आज परमेश्वर आज के शाम हमको सिखाता है, आपको सिखाता है कि ये प्रेम हमारे जीवन में कैसे एक बदलाव को लाता है। क्योंकि अगर आप इस बात को सोचो कि अगर हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, अगर हमारा पिता हमसे प्रेम नहीं करता, तो आज जो मेल हमारा और आपका हुआ है परमेश्वर पिता के साथ में वो कैसे होता है। इसीलिए उसका वचन कहता है कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है। हम इस वचन की गहराई में जब आप जाओगे आपको मालूम चलेगा कि उसका प्रेम कैसा है। ऐसा प्रेम होना चाहिए था, बदले का प्रेम होना चाहिए था, क्रोध का प्रेम होना चाहिए था, एक ऐसा भावना होना चाहिए परमेश्वर का कि मैं अपने लोगों को खत्म कर दूं, मैं अपने लोगों को नष्ट कर दूं, इसको जला दूं, इसको पानी में खत्म कर दूं, इस धरती को मैं नाश कर दूं। ऐसा नेचर होना चाहिए हमारे परमेश्वर का। लेकिन हम देखते हैं कि डिफरेंट है। यहाँ पे वो कहता है कि प्रेम का भाषा सिखाता है। वो चाहता है कि प्रेम से हम दुनिया को जीत सकते हैं। प्रेम से एक ऐसे व्यक्ति को जो अंधकार में, जो हमें सताता है, जो हमें परेशान करता है, वो प्रभु में आ सकता है। वो एक ही कारण है, एक ही जो बेसिक चीज है वो है प्रेम। हम जब प्रेम हम करते हैं परमेश्वर का प्रेम के द्वारा, तो लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि भाई आप किसको मानते हैं, आप किसके पीछे चलते हैं, जो आप इतने, आपके दिल में इतना प्रेम है। कोई आपको सताता है, कोई आपके विरुद्ध में इतना बोलता है, कोई आपको तंग करता है, लेकिन फिर भी आप जो है प्रेम से भरे हुए हो, माफी से भरे हुए हो। किस प्रकार से आप लोगों को आशीर्वाद देते हो, आशीष देते हो लोगों को। लोग आपको कष्ट देता है, लोग आपको श्राप देते हैं, तेरा भला नहीं होगा, तेरे परिवार का भला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ऐसे लोगों को आशीष देते हैं। आखिर क्या है आपके अंदर, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहती हूं। तब आप उसको परमेश्वर के सन्मुख में ला सकते हैं, तब अपने वचन से बता सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम वचन का प्रचार करते हैं, वचन को बोलते हैं, सबसे पहले हम अपने आप के लिए प्रार्थना करें, अपने विषय के लिए हम सोचे कि आज हमारे अंदर हमारा जीवन कैसा है, वो वचन कैसा है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं। क्या हम किसी के जीवन प्रभाव डाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो वचन है, हमें यही सिखाता है। इसीलिए जो है कई बातों को मैं एक लास्ट वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं, है ना। और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ, हम सब निकाल सकते हैं कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे, और हम सब मिलके, क्यों ना आप अपनी बाइबल को भी निकाल लीजिए और हम मिलके कुछ पदों को हम पढ़ेंगे और
मैं चाहता हूं हम सब मिलके परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 से लेकर 8 तक आप सब निकाल लीजिए मेरे साथ। आप जहां कहीं भी है अपने अपने घर में, आपके पास बाइबिल होगा या जैसे भी आपके पास सुविधा होगा आप निकाल लीजिए। जाना माना पद है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से हम सीखे कि प्रेम क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसका 4 से लेकर 8 पद तक आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हम सब मिलके पढ़ेंगे 4 से 8 पद तक। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय। जी आइए आप मेरे साथ पढ़े, हम मिलके पढ़ते हैं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम जान नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएगी, भविष्यवाणी हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। और लास्ट में एक पद को इसको पढ़ेंगे, 13 पद को एक साथ फिर पढ़ेंगे 13 पद को। पर आप विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और हमको आशीष दे। जो विश्वास, आशा, प्रेम इन तीनों में अस्थाई जो है वो सबसे बड़ा परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रेम है। इसलिए हमको और आपको जानना है कि ये प्रेम जो परमेश्वर हमको आपको क्यों सिखाता है, क्यों इतना डिफिकल्ट बात हमको और आपको बोलता है कि हमको सताता है, जो हमारे विरुद्ध में उठता है, हमको उससे प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये हमारा जो लड़ाई है, हमारा युद्ध है, मांस और लहू से नहीं है। हम क्या करते हैं कि हम ऐसे लोगों से लड़ने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम सोचते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, या ऑफिस में जो हमारे सर बैठे हैं, जो बड़े लोग हैं वो हमारा दुश्मन है, वो नहीं चाहते। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रार्थना के द्वारा, प्रेम के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। अपने जीवन के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, प्रभावशाली एक जीवन हम दिखा सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। इस समय हम मिलके आराधना करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपने प्रार्थना निवेदन बोला, एक गीत गाएंगे। ये गीत बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा गीत है। हम मिलके एक बार फिर से हम टीम मिलके इस गीत को हम लोग गाएंगे कि किस प्रकार से कहता है कि मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना मेरा बैठना प्रभु सब तुझे भाता रहे। इसलिए ये प्रार्थना के साथ हम बैठे और इस गीत को हम गाएंगे परमेश्वर के सन्मुख में। हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलेगा तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम यीशु के नाम से जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, तेरी
जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब भी तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए मिलके प्रार्थना करेंगे और यही प्रार्थना करें कि यीशु मसीह का जलाल हमारे जीवन में, ओ हमारा उठना हमारा बैठना सब मसीह को भाता रहे, मसीह को भाता रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम मिलके इस समय प्रार्थना में जाएंगे। हमारा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, आपको अपने प्रेम से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ जीसस, आज प्रार्थना करें प्रभु आपको प्रेम की आत्मा से भर दे। हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से आपको प्रेम की आत्मा से भर दे, ताकि आप लोगों को आशीष देना शुरू करो आपसे। ओ उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो, ओ यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। आइए हम कुछ विषय को लेकर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे पास्टर डेविड के लिए, जिनके डायलिसिस होता है। वो प्रार्थना करना चाहेंगे उनकी रिकवरी के लिए। पास्टर डेविड, आइए हम पास्टर डेविड के लिए प्रार्थना करेंगे कि सच में परमेश्वर हमारे एक एक चीजों को बनाने वाला हमारे शरीर का और हमारा विश्वास। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ हमारे परिवार के साथ मिलके पास्टर डेविड के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से। वो जो डायलिसिस के लिए जाते हैं यीशु के नाम से, ओ जीसस जीसस प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु वो उनके शिफा और चंगाई दे दे प्रभु। वो उनकी किडनी में यीशु, वो उनके डायलिसिस से प्रभु जो जब जाते हैं यीशु के नाम से पूरा वो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ यीशु तू उनको अपने शिफा से भर दे, उनको अपनी चंगाई से यीशु के नाम से तू उनको भर दे यीशु के नाम से। हालेलुया, छुटकारा दे प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर अनीता के लिए, उनकी खुद के लिए और उनकी फैमिली के लिए।
हम सिस्टर अनीता के लिए प्रार्थना करें, उसके लिए, उसके पूरे परिवार के लिए, जैसे कि उन्होंने बोला है बना भी प्रार्थना करना यीशु से। ओ जीसस नेम हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने प्रेम से, अपने छुटकारा से भर दे प्रभु। जो भी प्रार्थना की जरूरत है प्रभु, उसके परिवार में, उसके जीवन में, यीशु के नाम से, ओ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी आवश्यकता है यीशु अपने स्वर्गीय भंडार से वो आशीषों को प्रभु जो आपने उसके लिए रखा है यीशु के नाम से प्रभु तू उसको दिए जाना। ओ जीसस, ओ जीसस, यीशु के नाम से। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर नेहा के लिए, उनके ब्रदर लखराज के लिए। वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, तो परमेश्वर उस भाई को छुए ताकि वो इस गलत आदत को छोड़े। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर नेहा के भाई के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से। जो भी अंधकार की शक्ति है, क्योंकि उसका भाई बहुत अच्छा है प्रभु, से प्रेम करता है, लेकिन प्रभु इसलिए कहता है ओ जीसस प्रभु क्या पापियों से प्रेम करता है पर पाप से नहीं। हम भी पापियों से प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ज्योति है। ओ यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से वो उसके भाई के लिए प्रभु जी, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिसके लिए आप सोचते हैं, जिसके बारे में आप विचार करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु बन के भाई के प्रार्थना करते हैं, सिस्टर नेहा के भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जीवन बदलने के लिए प्रभु जी, आप में समर्पित होने के लिए, उसका जीवन यीशु के नाम से बदलता चले जाए, बदलता चले जाए। जो हमारे लिए संभव है, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है तू परमेश्वर। ओ धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर विजेता ठाकुर, उनके पति के लिए, ताकि वो विश्वास में आए, परमेश्वर को जान सके और वो विश्वास करे परमेश्वर के ऊपर। ओ जीसस हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर विजेता ने जो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया, ठाकुर ने जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, हम प्रार्थना करते हैं ओ यीशु के नाम से। ओ हम यीशु के नाम से उसके पति को, ओ जीसस ने हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उसके, ओ जीसस उसके, ओ जीसस जीसस जीसस, ताकि परमेश्वर आपको जान सके मेरे पिता के यीशु के नाम से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सच में जीवित परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है मेरे पिता। तू उनकी प्रार्थना को परमेश्वर सुन मेरे पिता, तू उनके मन को तू ही चेंज कर सकता है मेरे पिता। किसी इंसान में से ताकत नहीं है जो मन चेंज कर दे मेरे पिता। तू एक माध्यम आके परमेश्वर जी कार्य कर सकते हैं मेरे पिता। वो सच्चाई को जान सके, वो तेरे प्रभु सच्चाई को, तेरी स्तुति को जान सके यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर राखी, उनकी डॉटर के लिए, डॉक्टर संजना, जो जिनके एडमिशन के लिए प्रार्थना करना चाहती है एमएच कोर्स के लिए, और उनके बेटे मोजेस के लिए जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि दोनों को उसमें क्लियरेंस मिल सके। आइए हम सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके जो बच्चे हैं डॉक्टर संजना उसके लिए प्रार्थना करते हैं, संजना के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपने रिक्वेस्ट को भेजा अपने बच्चों के लिए। प्रभु आपके प्रॉब्लम्स को जानता है, प्रभु आपकी प्रार्थना के निवेदन को जानता है, प्रभु आपके बच्चों को, बच्चे के हार्ड वर्क को भी जानता है, और प्रभु सच में वो मेहनत का फल आपको देगा, आपके बच्चों के जीवन में देगा। बस हमें विश्वास के साथ में उसमें बढ़ते जाना है, क्योंकि जो चीज को हम नहीं देख रहे हैं आज, प्रभु कहता है कि आने वाले समय में तुम उस चीजों को देख पाओगे। हम प्रार्थना करते हैं उसके अच्छे फ्यूचर के लिए, जिस चीज के लिए उसके बच्चे दोनों तैयारी कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से प्रभु वो अपने लोगों को उत्तम से उत्तम भंडार से तृप्त करता है। वो अपने बच्चों को पिता परमेश्वर वो उन अपने स्वर्गीय भंडार से भरपूर करता है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, उसके बच्चों की तैयारी को तेरे हाथों में देते हैं, उसके बुद्धि को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। एक अच्छा वो पिता परमेश्वर पोजीशन मिल सके, एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सके यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, थैंक यू जी। हम प्रार्थना करेंगे अपने सारे पास्टर के लिए, चर्च के लिए, छोटे बच्चों के लिए, जो चर्च में छोटे बच्चे हैं, यूथ के लिए खास तौर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हम सारे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, जो यूथ है उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो लोग कलीसिया में हैं, जो लोग प्रभु को जानते हैं,
प्रभु को मानते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ऐसे पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, वो ऐसे यूथ के लिए प्रार्थना करें, ओ ताकि वो दुनिया के लिए एक आदर्श बन जाए, ओ जीसस, ताकि वो दुनिया के लिए ओ एक ऐसा स्थान बन जाए। each and everything, Father. We just want to commit each and everything into mighty hand, Father. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for releasing an anointing on each one of us, Father. विवेक की माँ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जल्द से Yes, जल्द Lord. प्रभु उसको आपने ठीक किया है। हम जानते हैं प्रभु तेरा Yes, धन्यवाद, Lord. Amen. बड़ी बातों से तूने उसको Thank you, बचाया, Jesus, for अपने touching दास को us, सुरक्षित Father. किया है। हम तेरा Amen. धन्यवाद Thank करते you, हैं Jesus. कि तू उसके परिवार Thank के you, ऊपर Jesus. अपना Thank लहू you, का Jesus. बाड़ा बांध के रखा है प्रभु Thank जी। you, Father. ओ यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, उसकी मम्मी के लिए हम Amen. प्रार्थना Amen. करते हैं प्रभु जी। ओ Hallelujah. यीशु के नाम से, Hallelujah. यीशु के नाम से प्रभु को अपने Hallelujah. दास की Thank सारी you, आवश्यकता को Jesus. स्वर्ग के Thank भंडार you, से पूरा praise करना the प्रभु, जो तेरे लोगों के लिए Amen. नित्य लगा है प्रभु जी। ओ यीशु ये प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से उसके घर में ओ प्रभु भरपूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah. प्रभु हम सारी बातों के लिए आपको Yes. धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप सच में महान परमेश्वर है, अद्भुत काम परमेश्वर है। और जितने लोग देख रहे हैं शायद हो सकता है वो रह गए होंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन आज देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, प्रभु अपने अपनी बातों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबको हम यीशु के नाम से प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। कोई मुश्किल में चल रहा है, परेशानी में चल रहे हैं प्रभु जी, तू उनके नाम को जानता है, तू उनके काम को भी जानता है, तू उनके प्रॉब्लम्स को भी जानता है प्रभु। मैं प्रार्थना करते हैं यीशु नासरीत के नाम से प्रभु, तू उनको अपना शांति देना, तू अपनी चंगाई देना और उनको उस मुश्किल परेशानी से निकाल। Thank you. प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए, एक बार फिर से आपने मौका दिया कि हम आज के शाम प्रभु आपके वचनों में हम लोग व्यतीत कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु इस बात को देखते हैं, अपना समय निकालते हैं प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में बढ़ते चले जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए, जो कुछ आज आपने हम सब के द्वारा हम सबको सिखाया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा एक बार फिर से आज के वचन के द्वारा, ओ गीतों के द्वारा, ओ स्किट के द्वारा प्रभु हम यीशु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु में बढ़ते जाइए, प्रभु आपसे प्रेम करता है और प्रभु आने वाले समय में अद्भुत अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। मैं गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू। जय मसीह।